जब हमें बच्चे बोलते हैं कि पापा आज आपने हमारे लिए कुछ लाया है, तो हमें खून के आंसू रोने पड़ते हैं। और इससे अच्छा तो यही है कि हम मरना ज़्यादा पसंद करें। अभी रात के टाइम तो हम अपनी हमारी जो लेडीज़ हैं, विधवा औरतें हैं, महिला हैं, उनको हम रात के टाइम यहाँ पर रखना तो अब मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारा काम है, हम कीड़ों में सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं हमें। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सेना साहब को, बल्कि जितने भी हमारे इस टाइम बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, हम पीछे रविंदर राणा जी से मिले, हमारे जो फ्रंट है जी। मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। इस तरफ देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये कोई और नहीं जम्मू के खंड मिठे लोग डोगरे हैं। दिन हो, सुबह हो, शाम हो, हड़ताल हो, कर्फ्यू हो, कोई भी दिन हो, 24 घंटे तत्पर रहते हैं अपनी ड्यूटी पर। यहाँ पर क्यों बैठे हैं? कईयों ने गले में हार भी पहन रखे हैं, दिखाइए ज़रा इनको। कसूर सिर्फ इतना है कि ये स्टेट डिपार्टमेंट में डेली वेजर हैं। 26 साल हो गए इनको जद्दोजहद करते हुए। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी इनकी दुख तकलीफ़ दर्द नहीं सुना। आइए अब इनसे ही जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं या इनकी डिमांड्स क्या हैं। सर, रफ्तार जम्मू में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? रफ्तार जम्मू का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं आपकी माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, स्टेट डिपार्टमेंट हर मंत्रियों के पास, हर एडवाइजरों के पास काम करता है। मैं यही आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ एलजी साहब से कि हमारी जल्द से जल्द डिमांड पूरी की जाए, हमें रेगुलर पॉलिसी दी जाए। हम यही कहना चाहते हैं, हम अगर हमारी पॉलिसी नहीं लागू करते हैं तो हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम पीछे कभी नहीं हटेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, हमें रेगुलर पॉलिसी नहीं होगी। हम बिल्कुल इधर से जाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हमें उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम जरूर करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं आपकी मदद से, हम बैठे रहेंगे और डटे रहेंगे, हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। सर, रविंदर राणा जी ने भी आपको दिलासा दिया, जुगल किशोर शर्मा जी ने भी वहाँ संसद में आपकी बात रखी, और शायद गवर्नर साहब, एलजी साहब जो हैं, उन्होंने भी आपके लिए कुछ बोला हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं, या आपकी डिमांड्स क्या हैं, पूरी खुल के बताइए। सबसे पहले आपके चैनल का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप रात के टाइम हमारे स्टेट डिपार्टमेंट्स के जो स्ट्राइक है, ये जो आंदोलन, हमने भूख हड़ताल पे, काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हैं, और ये कोई एक दिन का आंदोलन नहीं, आज चौथा दिन है, और ये हमने लाइफ टाइम के लिए आंदोलन एक शुरू किया हुआ है पूरे जेएंडके के अंदर। स्टेट डिपार्टमेंट का, जम्मू श्रीनगर का स्टेट डिपार्टमेंट जो ऑल श्रीनगर 450 कैजुअल लेबर स्टेट डिपार्टमेंट का है, और ये जो स्टेट्स का कैजुअल लेबर है, हमारी सैलरी भी कंटिन्यू है, और कैबिनेट डिसीजन के थ्रू हम अपने डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। जैसे बाकी डिपार्टमेंट कहते हैं कि ये बाहर से आए हुए हैं, आउट ऑफ डोर, हम फ्रंट डोर से काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े मंत्रियों के घरों में एडवाइज़र, जितने भी इस टाइम एडवाइज़र हो, जितने भी सरकारें गई, पीछे सीएम आए, उन्होंने हमें हमारा खून जो है, अभी रात के टाइम तो हम अपनी हमारी जो लेडीज़ हैं, विधवा औरतें हैं, महिला हैं, उनको हम रात के टाइम यहाँ पर रखना तो अब मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारा काम है, हम कीड़ों में सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं हमें। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सेना साहब को, बल्कि जितने भी हमारे इस टाइम बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, हम पीछे रविंदर राणा जी से मिले, हमारे जो फ्रंट है जेएंडके का, उनके साथ मिलकर जितने भी ऑल डिपार्टमेंट का फ्रंट है, हम भी गए, गवर्नर साहब से मिले, और झूठी विश्वास मिला। जो भी हमें कहा गया उस पर कोई रद्द अमल नहीं हुआ, ना हमें उस पर अभी तक कुछ ऐसा रिजल्ट आया। जो पार्लियामेंट सेक्शन में बजट आपने देखा, पूरे जेएंडके के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का कैजुअल लेबर भी इसी ताक पे बैठे हुए थे कि पार्लियामेंट के अंदर एक दिवाली हो या ईद हो, ऐसा कुछ खुशखबरी हमें मिलने वाली है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं घर में, हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो सुन रहे थे कि हमारे पापा, हमारे जो घर वाले, हमारे माँ बाप कई सालों से डिपार्टमेंटों के अंदर उनको निचोड़ा जा रहा है, हमारा खून चूसा जा रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब जो हमने ये आंदोलन शुरू किया हुआ है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, हमने इस आंदोलन को लाइफ टाइम आंदोलन की शक्ल में, एक जेएंडके के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का आंदोलन जो है, हमने अपनी अपनी कोठियां जो है, हमारे बंगले एडवाइजरों के हैं, उनके घरों में अपना काम को बंद कर दिया हुआ है। देखते हैं
ज़रा वो कोठियाँ, वो बंगले, वो सीएम हो या जितने भी एलजी हो या जितने भी गवर्नर एडवाइज़र हो, वो कैसे काम चलाते हैं। स्वीपर चाहिए उनको स्टेट्स का, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, चौकीदार चाहिए, सफाई चाहिए, काम चाहिए। अब हमारी आवाज़ को उजागरण करना मुनासिब नहीं समझते हैं। झूठी विश्वास मिले और झूठी सपने हमें दिखाए। अब इसके बिना हमें कोई चारा नहीं है। हमने तो यही फैसला लिया हुआ है, हमारी लाशें भी पड़ेंगी यहाँ पर, मर जाएंगे, भूखे मिट जाएंगे और यहीं पर रहेंगे। अपना डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट ने हमारा खून निचोड़ा है, चूसा है, उसी डिपार्टमेंट के माटे हम लग जाएंगे, वहीं पर अपनी जानें देंगे। इसके जिम्मेदार गवर्नर साहब होंगे और एडवाइज़र साहब होंगे, जो भी इसके जिम्मेदार। इनकी बातें भी हमने सुन ली। दिन हो, त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल आ जाए या किसी की शादी विवाह आ जाए, बच्चे डिमांड करते हैं पापा नए कपड़े लेने हैं, खिलौने लेने हैं, तो उस समय क्या मन में फील होता है? हमें इस गवर्नमेंट से बहुत सारी उम्मीदें थी। जब हम घर जाते हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं पापा आज आपने क्या लाया। हम ये सोच कर तंग आ गए हैं कि हमने तो पता नहीं कितने साल हो गए हमने घर में कभी कोई फ्रूट तक भी लिया हो। हम ये इस गवर्नमेंट से इतना दुखी हो गए हैं, इतना तंग आ गए हैं, तो हम क्या बताएं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती है, थोड़ा सा हमें जहर दे दे और मरना हम ज़्यादा पसंद करेंगे। जब हम घर जाते हैं हमें खून के आंसू रोने पड़ते हैं। और इस गवर्नमेंट से हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि जब हमें बच्चे बोलते हैं कि पापा आज आपने हमारे लिए कुछ लाया है, तो हमें खून के आंसू रोने पड़ते हैं। और इससे अच्छा तो यही है कि हम मरना ज़्यादा पसंद करें। जम्मू के खंड मिठे डोगरे, सुन लिया आपने सारी बात। इनका कहना है कि जब हम शाम को घर जाते हैं, बच्चे यही कहते हैं पापा क्या लाए। हमारी पॉकेट में पैसे नहीं होते, हम बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। अब ये प्रशासन से यही कह रहे हैं कि अगर आप हमें पक्का नहीं कर सकते या हम आप पर लायबिलिटी है, तो आप ऐसा करिए, हमें जहर दे दीजिए और सारा काम यहीं पर तमाम कर दीजिए। आगे भी जैसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।